हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार में। दोस्तों, बिगुल बज गया है। हाँ, है ना? जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था और वो समय अब बहुत नज़दीक आता जा रहा है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड प्रवक्ता वैकेंसीज 2022 के बारे में, है ना? और जिसकी विज्ञप्ति अब बहुत जल्द आप लोगों को दिखने वाली है और बहुत जल्द इस कारण कि इसका अध्यासन आयोग को पहुंच गया है। तो दोस्तों, अब आप लोग तैयार हो जाइए युद्ध भूमि के लिए, है ना? और अपने आप को तैयार कर लीजिए और याद रखना कि यहाँ जीतेगा वही जिसने तैयारी अच्छी की होगी, है ना? तो हम जानते हैं मौके तो हमें बार बार मिलेंगे, लेकिन अगर मौके को अगर हम सफलता में तब्दील न करवाएं दोस्तों, तो फिर केवल और केवल पछतावा होगा और पछतावे के सिवा हाथ कुछ नहीं लगने वाला है ना? तो लग जाइए तैयारी में, है ना? तो सीटें कम हैं लेकिन बढ़ेंगी क्या, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और चलिए फिर हम इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज की न्यूज़पेपर की कटिंग, है ना? शिक्षा विभाग, ठीक? तो केवल हमें शिक्षा विभाग देखना है अभी। तो शिक्षा विभाग की ओर से इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के करीब 450, ठीक है? तो 450 पद पर भर्ती का प्रस्ताव हाल ही में आयोग के पास पहुंचा है, यानी कि आयोग के पास पहुंच गया है ना? तो आयोग के सचिव कर्मेंद्र सिंह जो हैं, तो उन्होंने बताया कि इनका अध्ययन हो रहा है और इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो दोस्तों, 450 पद तो पहुंच गए हैं, ये 100% हो गया है ना? और जो जिन पदों पर अध्यासन पहुंच गया है, तो जाहिर सी बात है उन पर वैकेंसीज निकलेंगी वो, है ना? और बहुत जल्दी ही निकलेंगी। अब अध्यासन क्योंकि पहुंच गया है आयोग के पास, आयोग फिर ज़्यादा लेट लतीफ़ी करता है नहीं, है कि नहीं? तो अब देखना ये होगा कि इसमें कितने पद और ऐड होते हैं, ठीक है? क्योंकि पद तो खाली हैं और अगर शिक्षा विभाग कुछ और पदों का डाटा अगर दे देता है आयोग को, तो जाहिर सी बात है इन पदों पर आपको इनमें और पदों का इजाफा आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं? तो 450 दोस्तों, एक कुछ दिन पहले मुझे एक डाटा मिला था, लेकिन अभी मैंने कहीं ढूंढने की कोशिश की, मिला नहीं। लेकिन कुछ 900 कुछ पद थे उसमें, है ना? तो इतने पदों पर वैकेंसीज आनी चाहिए करके कुछ इस प्रकार से था, मैं, है ना? तो मान के चलिए इसमें कुछ अभी पद बढ़ने की संभावना लग रही है, ठीक है? क्योंकि पद खाली हैं और पद कम अभी आयोग को पहुँचे हैं शिक्षा विभाग की ओर से। तो शिक्षा विभाग भी अभी कोशिश कर रहा होगा कि इन पदों को कुछ बढ़ाया जाए, है ना? कुछ और पद जो रिक्त हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। तो मुझे लग रहा है कुछ कि ये जो पद हैं ये आपको 900 के आसपास लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? ये मेरा अनुमान है ना? तो हो सकता है 450 पदों पर ही वैकेंसी जाए और हो सकता है कि ये 900 कुछ पदों पर, जो मुझे लग रहा है कि इतने पदों पर ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि ये पद थोड़ा कम ही है ना? लेकिन दोस्तों, अब हमें तो एक पद लेना है ना? एक पोस्ट निकालनी है कि नहीं? तो जो टॉपर होता है वो भी हमारे बीच में से ही होता है। और 450 देखो, अभी जो लास्ट फाइनल अभी रिजल्ट आया था प्रवक्ता का, तो लगभग 450 के आसपास ही निकला था, है ना? तो उसमें हमारे साथी भी कई लोग सिलेक्शन लिए हैं, है कि नहीं? तो उन्हीं में से हम लोग भी, आप लोग भी, सभी लोग हैं। तो इतना है कुछ नहीं, लेकिन बस केवल ये है कि तैयारी होनी चाहिए और एक बेहतरीन अच्छे तरीके के साथ आप लोग तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित रूप से यहाँ पर हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये चीज़ है दोस्तों। और अगर आप लोग स्क्रीनिंग परीक्षा की अगर तैयारी से आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो हमने ये फीस 1699 से 1299 की हुई है ना? तो ये प्रवक्ता स्क्रीनिंग की पूरी तैयारी हम लोग करा रहे हैं और बेहद ही अच्छे तरीके के साथ यहाँ पर तैयारी हो रही है। तो 20 तारीख से क्लास हमारी स्टार्ट थी, है ना? तो 20 को हमारा केवल इंट्रो था और 21 और 22 को हमारी 2 क्लासें यहाँ पर हो गई हैं, यानी कि शुरुआत ही हो रही है बैच की, ठीक है? तो आप लोग अभी से यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। और आप जानते हैं स्क्रीनिंग की बहुत वैल्यू है, क्योंकि पद आपके भले ही कितने हों, अगर आपने स्क्रीनिंग क्लियर कर लिया, है ना,
अगर आपने स्क्रीनिंग क्लियर किया तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लगभग 80% आपके चांसेस फिर बढ़ जाते हैं, है ना। क्योंकि 15 लोग, जैसे मान लो आपके 1500 है ना, 1500 स्क्रीनिंग क्लियर किए हुए हैं आपके सब्जेक्ट में, है कि नहीं। तो इसमें से आपके 100 लोग सिलेक्शन लेंगे, है कि नहीं। तो इतने में आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो स्क्रीनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ लोग मुझे कमेंट मैसेज कर रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट देख रहा था कि इस बार स्क्रीनिंग नहीं हो रही है ना। देखो यार, अब आप लोगों को मैं क्या कहूँ ये चीज़, है ना। आप खुद समझदार हैं, एक प्रवक्ता की अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आप पता नहीं किस हिसाब से आप लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। मुझे ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रहा आप लोगों की, है ना। पता नहीं क्यों आप लोग इतनी दुविधा में पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर दुविधा में आप लोग होंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों को ये नुकसान ही पहुँचाएगा, ठीक है। तो दुविधा में ना रहें, बेहद अच्छे से एक रणनीति के साथ आप लोग आगे बढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, है ना। और सफलता के लिए तो थोड़ा सा वक्त देना होता है, थोड़ा अच्छे से एक तैयारी आप लोगों को करनी होगी, है ना। तो लास्ट में एक लाइन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो, है ना, चाहे तो फिर बिगाड़ लो, ठीक है। अगर कुछ करने की चाहत हो, है ना, अगर कुछ करने की चाहत हो तो अभी भी वक्त है ना। अभी भी वक्त गया नहीं है, वक्त है, अभी भी बहुत अच्छा वक्त है, अभी भी वक्त है। तो जान लगा दो, ठीक है, जान लगा दो। बस इन्हीं लाइन के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा दोस्तों, है ना। तो तैयारी कीजिए बड़े अच्छे से तैयारी के साथ, है ना। तो यही चीज़ था इस वीडियो में। तो आगे मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।